प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। रहा हूं मियां बीवी में दुश्मनी में करा रहा हूं, हराम में खिलवा रहा हूं, एक दूसरे को कत्ल में करा रहा हूं। अब अल्लाह का आखिरी रसूल अपनी मां के शिकम में आ चुका है। जिस वक्त दुनिया के अंदर बज़ाहिर आएंगे, अपनी तालीमात लोगों के सामने रखेंगे, ए मेरी कौम सोल, जो आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, फिर कत्ल ना करेंगे, एक दूसरे को मोहब्बत से सीने से लगाते नजर आएंगे। फिर शराब न पिएंगे, बल्कि शराब को सड़कों पर बहाते नजर आएंगे। ए मेरी सुनिया सुनो, आज जिनकी पेशानियां 360 माबूदाने बातिला के सामने झुक रही है, जब मोहम्मद की तालीम सामने आएगी तो इनकी पेशानियां बुतों के सामने नहीं झुकेंगी, बल्कि इनकी पेशानियां एक खुदा की बारगाह में झुक जाएंगी। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। इसलिए मैं रो रहा हूं, इसलिए मैं अफसोस कर रहा हूं। तो यही से पता चल गया कि सारी दुनिया खुशी मना रही थी, आमद मुस्तफा पर गम मना रहा था। तो बोलो कौन? सिर्फ एक इब्लीस मना रहा था। इसीलिए तो मेरे सरकार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रिजा पुकार उठे। पहले जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत पुकार उठे, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। सुभान अल्लाह, सरकार की आमद, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा की आमद होने वाली है। नूरे मुस्तफा शिकमे आमीना के अंदर जलवागर हो चुका है। सुनो ए मुसलमानों, हजरत आमीना फरमाती हैं, बस अब ज्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट के अंदर अपनी बात को मैं समेट रहा हूँ। घबराओ मत, बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब अपने दिल में ये मत सोच लेना कि यार अब हम बैठ गए तो इन्हें भी कुछ नहीं सूझ रहा। ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह बस 10-15 मिनट की बात, और उसके बाद में हम गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं। बुलंद आवाज से बोल दो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या नबी अल्लाह। अल्लाह के रसूल पाक का नूर शिकम आमीना में आ गया है। यूं तो बहुत सी बरकतें हैं, मगर एक दो बरकतें देखो। हजरत आमीना फरमाती हैं, जब मेरा लाल, जब मेरे बच्चे का नूर जब मेरे पेट में आया है, मैं उम्मीद से हुई हूं, मैं हमल से हुई हूं, तो हजरत आमीना फरमाती हैं, लोगों उसकी बरकतें देखो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरकतें देखो नूरे मुस्तफा की, बरकतें देखो प्यारे मुस्तफा की। माँ के पेट में है, माँ के शिकम में है। आमीना फरमाती है, मैं पहले आपसे एक बात पूछूं, ये अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब है, ये मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब है, ये दीगर उलमाए किराम है, ये हकीर है, ये आप हैं। आप यहाँ से नंगे पैर चले, बाहर तो निकले, पूरी ईमानदारी से जुमा के मिलत वालों, मुझे इस सवाल का जवाब दो। आपके पैर के नीचे चलते चलते कोई कंकर आ जाए, चलते चलते कोई पथरी आ जाए, चलते चलते कोई चीज आपके पैर में आकर के नीचे दब जाए, ईमानदारी के साथ बताओ, जूता तुम्हारे पैर में नहीं है, सैंडल तुम्हारे पैर में नहीं है, चप्पल तुम्हारे पैर में नहीं है, ईमानदारी से बोलो, वो पथरी या वो कंकर तुम्हारे पैर में तकलीफ देगी या तुम्हारे पैर में आराम देगी? तकलीफ देगी। सही फरमा रहे चचा, तकलीफ देगी, चुभेगी, आए तकलीफ देगी, मगर आओ मेरे प्यारे मुस्तफा की बरकतों पे कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल की वालिदा हजरत आमीना इरशाद फरमाती है, जब मेरा बच्चा मेरे शिकम में था, मेरा बच्चा मेरे पेट में था, फरमाती है जब मैं चला करती थी, अगर मेरे पैर के नीचे कोई कंकर आ जाती, कोई पत्थर
पथरी आ जाती। ये मैं नहीं कहता, मेरे रसूल की माँ फरमाती है, हम नहीं कहते, आमीना कहती है, अब्दुल्ला की बीवी कहती है, अल्लाह के रसूल की प्यारी वालिदा हजरत आमीना फरमाती है, जब मेरा बच्चा मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, मैं चलती थी, अगर मेरे पैर के नीचे कोई कंकर आ जाती, कोई पथरी आ जाती, आमीना फरमाती है, तो मुझको तकलीफ नहीं होती थी, बल्कि वो पथरी मेरे पैर के नीचे आने के बाद मोम बन जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मेरे मुस्तफा की बरकत। पेट में है मगर आलम यह है कि माँ के पैर के नीचे कुछ आ रहा है तो मोम बन रहा है। इतना ही नहीं अजीजा ने मोहतरम सुनो, हजरत आमीना और फरमाती है, लोगों मक्के का दस्तूर था, मक्के का मामूल था, मक्के के लोगों की आदत थी कुओं से पानी लाने की। औरतें जाती थी कुओं से पानी लेकर के आती थी, अल्लाह अकबर। कुओं से पानी को निकालने के लिए डोल की जरूरत पड़ती, रस्सी की जरूरत पड़ती। फरमाती है दीगर औरतें जाती, डोल डालने के बाद कुएं में से पानी निकालती, फिर अपने बर्तन में डालती, मैं लेकर के आती। उन औरतों को डोल की जरूरत, रस्सी की जरूरत, उनको पढ़ा करती थी, उससे निकालती थी पानी। मगर कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा की बरकतों पर, मेरे नबी की बरकतों पर। आमीना फरमाती है मक्के की दीगर औरतें कुएं पर जाती पानी लाने के लिए, तो डोल की जरूरत, रस्सी की जरूरत, डोल डालती, पानी को निकालती, अपने बर्तन में लेकर के आती। मगर फरमाती है जब मैं कुएं पर पहुंचती पानी लाने के लिए, तो न डोल की जरूरत पड़ती, न रस्सी की जरूरत पड़ती। जैसे कुएं पर पहुंचती, कुएं का पानी मेरे चेहरे को देखता था तो खुद ब खुद नीचे से उठ कर वो पानी ऊपर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक दो नहीं मेरे मुहतरम बुजुर्गों, कितनी ऐसी बातें हैं जो उस वक्त में जाहिर हुई। मगर आओ अब मैं सबको छोड़ करके आपसे बस ये कह करके रुखसत हो रहा हूँ। मेरे मुस्तफा मक्के के अंदर आमीना के बतन पाक से हजरत अब्दुल्ला के मुबारक घर में पैदा हुए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं रात का आखिरी वक्त था, सुबह सादिक करीब थी, मैं खाना एक काबा का तवाफ कर रहा था, अल्लाह के मुकद्दस घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा फरमाते हैं अचानक मैंने देखा, अचानक मैंने महसूस किया ये खाना काबा जो अपनी जगह पर अब तक खड़ा था, ये खाना काबा की दीवारें जो अब तक अपनी जगह पर मौजूद थी, रोज में तवाफ को आता था, अपनी जगह पर खाना काबा रहा करता था। फरमाते हुए आज मैंने देखा, अपने माथे की आंखों से देखा, सुबह सादिक का वक्त करीब था, अचानक मैंने देखा कि खाना काबा मकाम इब्राहिम की तरफ को झुक गया है। जोर से कह दो झुक गया है, दीवारें खाने काबा की माइल हो गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहता है जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा, दिल ही दिल में अर्ज किया, ए पाक खुदा, ए पाक परवरदिगार, मैं कोई आज ही तवाफ के लिए नहीं आया, तेरे घर का तवाफ तो मैं रोज करता हूँ, मगर मौला कभी झुकते ना देखा, कभी इधर को माइल होते ना देखा। इतना ही नहीं खाने काबा झुका, नोट करो, जैसे ही खाने काबा झुका है, काबे के अंदर रखे हुए बुत औंधे मुंह गिर गए। काबे में रखे हुए बुत औंधे मुंह गिर गए। खाने काबा के दरो दीवार से आवाज आने लगी, दीवारे काबा पुकारने लगी, दीवारे काबा बोलने लगी, आ गई वो जात, आ गई वो जात, आ गई वो जात, नबी ये मुख्तार आ गए, मोहम्मद आ गए, वो जात आ गई जो मुझे शिर्क की आलूदगियों से, शिर्क की नजासतों से मुझे पाक कर देगी। अब्दुल्ला
उसके वालिद अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं सोचने लगा ये काबा क्यों गिरा, ये काबा क्यों झुका, ये काबे में बुत क्यों गिरे। अर्ज करने लगे परवरदिगार ये क्यों। एक आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे बेटे के घर में, अब्दुल्ला के घर में, आमिना के शिकम से हमारा प्यारा नबी मोहम्मद दुनिया में आ चुका है। ये मेरे रसूल की आमद बहुत मैंने अब खत्म की, मगर अब आखिर में जरूर इतना कहूंगा आपसे कि जिस नबी की आमद का जश्न मना रहे हो, बोलो मना रहे हो कि नहीं मना रहे हो, जरूरी है हम पर कि हम अपने उस नबी की तालीमात पर अमल करने का पुख्ता इरादा करें। किसी अजीम शख्सियत का जब जश्न मनाया जाता है तो किस लिए, इसीलिए ताकि हम उनकी तालीमात पर अमल करें, उनकी बातों को याद करें, उनकी बातों पर अमल करें। मेरे मुस्तफ़ा के अहकाम पर अमल करो प्यारे। मेरे नबी ने नमाज के लिए कहा 5 वक्त नमाज अदा करो, नबी ने माँ बाप की खिदमत के लिए कहा माँ बाप की खिदमत करो, नबी ने ज़कात देने के लिए कहा ज़कात दिया करो, नबी ने कुरान की तिलावत के लिए कहा है कुरान की तिलावत किया करो, नबी ने गैर की बहन बेटी पर गलत निगाह डालने से मना किया है, ऐसी चीजों से बचा करो। ए मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, नबी ने जिना से मना किया है, जिना से दूर रहो, नबी ने सूद खाने से मना किया है, सूद से दूर रहो। नबी ने फरमाया है ए लोगों शराब मत पियो, अगर वाकई तुम गुलाम मुस्तफ़ा हो, नबी के सच्चे गुलाम हो तो अहद करो इंशाअल्लाह ना हम खुद शराब पिएंगे, ना अपने गांव के अंदर किसी मुसलमान को शराब को हाथ लगाने। बुराइयों का खात्मा करो, अपने माहौल में सुधार करो। मेरे नबी आए थे दुनिया से बुराइयां दूर करने के लिए, समाज को पाक और साफ करने के लिए, जुल्म और सितम का खात्मा करने के लिए। ऐसा किया। मेरे दोस्त अगर वाकई अल्लाह के रसूल के दीवाने हो तो सुनो, ये शराब जिसको आज मुसलमान भी पीता है, बोलो पीते हैं कि नहीं पीते हैं, कितनों को देखो बड़ा अफसोस होता है, मुसलमान है, नबी का गुलाम कहलाता है, इस्लाम का मानने वाला है, मगर शराब पिए फिर रहा है, शराब के नशे में पड़ा है। कान खोल करके सुन ले, ए मुसलमान तुम शराब पीते हो, मेरे नबी का बस फरमान सुना दूं और बात खत्म। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं जो दुनिया में शराब का आदी है, शराब पीता है, इंतकाल हो गया, तौबा न की शराब से तौबा न की, शराब के छोड़ने से तौबा न की, शराब के पीते पीते इंतकाल हो गया। अल्लाह बचाए, अल्लाह महफूज रखे। मेरे सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, ये शराबी भी जहन्नम में जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं जानते हो क्या होगा? आका ने फरमाया जहन्नमियों, जितने जहन्नमी उसके अंदर है, जिन जहन्नमियों के जिस्म गल रहे होंगे, जहन्नमियों के जिस्म सड़ रहे होंगे, उनके जिस्म से खून निकलता होगा, उनके जिस्म से पीप निकलती होगी। मेरे रसूल पाक फरमाते हैं तो दुनिया में शराब पीते पीते मरा है, तौबा न की थी शराब से, तौबा न की थी शराब के लिए, तौबा न की थी शराब को छोड़ने के लिए, इसी हाल में इंतकाल हो गया। आका फरमाते हैं जहन्नम के अंदर उस शराबी को जहन्नमियों के सड़े हुए जिस्म से, गले हुए जिस्म से निकली हुई रात, निकली हुई पीप, निकला हुआ खून उस जहन्नमी को दिया जाएगा। तो दुनिया में शराब पीता था, ले शराब के बदले जहन्नमियों का सड़ा हुआ खून। अल्लाह अकबर अल्लाह। मुसलमानों बचाओ अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाओ, अपनी बहन बेटियों को बचाओ गलत चीजों से, पर्दे का एहतमाम करो, खुद भी नमाजी बनो, अपनी बहन बेटियों को नमाजी बनाओ, अपनी घरवालियों को नमाजी बनाओ, अपने बेटों को नमाजी बनाओ, नेक काम करो, अपनी औलाद को भी नेक काम करने की आदत डलवाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें होगी, तुम्हारी औलादें नेक हो जाएंगी, तुम्हारी औलादें फरमाबरदार बन जाएंगी। और जब घर में नेकी होगी, घर में नमाजी होंगे, घर में तिलावत कुरान होगी, घर के अंदर नेक काम होंगे, तो याद रखो अगरचे गरीबी भी हो मगर मेरा यकीन है फिर भी खुदा की रहमत का नुज़ूल हो जाए।
भले से गरीबी हो मगर दिलों में इत्मीनान होगा, भले से गरीबी हो मगर चेहरे से खुशहाली टपकेगी, भले से गरीबी हो इसलिए कि आशिक मुस्तफा गरीबी को नहीं देखता है, इश्क मुस्तफा को हासिल करता है, नबी की गुलामी को देखता है। बबांगे तुहल कहता है जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अगर वाकई हम मुराद नहीं माना में नबी के गुलाम है तो नबी का दामन पकड़ो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दामन पकड़ने का मतलब यही है नबी की सीरत को इख्तियार करो, नबी के तरीकों पर चलो, नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, कुरान की तिलावत करो, गाने गानों से बचो, फिल्में देखने से बचो, शराब पीने से बचो, सूद खाने से बचो। इंशाअल्लाह जब हमने ये काम किया तो याद रखो हमसे मुस्तफा राजी, और जिससे मुस्तफा राजी तो उससे खुदा भी राजी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल, मौला मैंने जो भी कुछ अर्ज किया है मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में सबकत लिसानी की बुनियाद पर, मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर मुझसे बोलने में जो लफ्ज़िश, जो कमी, जो गलती, जो खता वाक़ई हो गई हो, या अल्लाह तू मेरे आका के सदक़े में उसको माफ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। पूरा मजमा बुलंद आवाज से पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमानाने जुमा मिलक जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद ताबिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।